स्वागत है आपका। आप हैं इस समय द न्यूज़ एरेटर के साथ और मैं हूं इस समय आपके साथ डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद। आज है दिनांक 11 नवंबर 2024, विक्रम संवत 2081 की कार्तिक शुक्ल दशमी और एकादशी। असम के माजुली जिले में रास महोत्सव का पारंपरिक त्योहार आने वाला है। रास महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े आबाद नदी द्वीप यानी असम के माजुली जिले में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। माजुली विश्व प्रसिद्ध महानद ब्रह्मपुत्र के बीच आबाद हुआ एक अनोखा द्वीप है। रास महोत्सव की तैयारियों को लेकर यहाँ के नाजिरा सहित संपूर्ण जिले के निवासी अत्यंत उत्साहित और प्रफुल्लित हैं। रास महोत्सव देवी राधा और भगवान कृष्ण के नाम पर मनाया जाने वाला 4 दिवसीय उत्सव है, जो रास पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आमतौर पर हर साल नवंबर महीने के मध्य में पड़ता है। इसमें परंपरागत रास नृत्य, नाटक तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ पुरुषों के बीच अखाड़े में मल्ल युद्ध का भी आयोजन किया जाता है। झारखंड के अपने चुनावी दौरे से लौटने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा अपने राज्य में उपचुनावों के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। दिन और रात का अंतर देखे बिना लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। बेहाली की एक सभा में शर्मा ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस अगले 50 वर्षों तक सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने असम में लंबे कांग्रेस शासन के दौरान हुए घोटालों के अनेक उदाहरण दिए, जिनमें APSC घोटाला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार योग्यता के आधार पर लोगों को नियुक्त कर रही है। अगले 1.5 साल में अतिरिक्त 40,000 से 50,000 नियुक्तियां होने की उम्मीद है। एक अन्य सभा में उन्होंने रकीबुल हुसैन के बेटे की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े किए और कांग्रेस की नीयत को जन विरोधी बताया। चाकरी करिब रकीबुल हुसैनर घरत काम करिबर कारणे असम सरकारे दरमाहा दिया नाय, এই কথা रकीबुल हुसैने बुझी पाब लागे। माहर दरमाहा असम सरकारे दी आछे। कोनोबा सामुगुरी लड़ाई जदि आज सरकारी चाकरी करिছে, माहर दरमाहा अहोमर खाती खुआ मानुहर टैक्सर পৰা পাই আছে। रकीबुल हुसैनर घৰৰ পৰা कोनेও दरमाहा পোৱা নাই, এই কথা মানুহে বুজি পাব লাগিব। पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। नयहाटी, हरुआ, मेदिनीपुर, तौलडांगरा, सीताई और मदारीहाट। इनमें सीताई और मदारीहाट SC और ST उम्मीदवारों के लिए रिजर्व हैं। उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। कुछ नेताओं, खासकर भाजपा को ऐसा लग रहा है कि इस समय की चुनावी हवा TMC के खिलाफ जा सकती है, क्योंकि RG कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को लेकर जो घटनाएं हाल में घटी हैं, उनका प्रभाव अब भी कायम है और ऐसे में विपक्ष के लिए पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती देने का पूरा मौका है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने विरोधों को भले ही राजनीतिक दिखावा बताया हो, परंतु चुनौती तो है। भाजपा को कमजोर बताते हुए TMC नेता कुणाल घोष ने कहा कि पिछली बार के चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती होने पर भी भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई। लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने 42 में से 29 सीटें अपने कब्जे में कर लीं। घोष के अनुसार उपचुनावों का परिणाम भी वही होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 15 नवंबर को दरभंगा और जमुई में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बिहार आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को दंगाइयों और अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस बताया कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे तत्व समाजवादी पार्टी के अपराध में भागीदार रहे। योगी प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के उदयवीर सिंह ने कहा, चुनाव हो रहे हैं वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहे हैं। सरकार अपनी सरकारी तंत्र से लड़ रही है और समाजवादी पार्टी जनता के समर्थन और
उनके बीच में अपनी बात रख के लड़ रही है। तो निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लड़ना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी उनमें से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलके हमारे सारे लोग अपनी बात रख रहे हैं और समाजवादी पार्टी एक प्रक्रिया के तहत सक्षम, काबिल, मजबूत उम्मीदवारों का चयन करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को स्थगित करने के लिए याचिका दायर की है। जन स्वराज पार्टी की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि बिहार में छठ पूजा के कारण उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर कर दिया जाए। आबादी है बर्बादी, आबादी है बर्बादी, बढ़ती आबादी है बर्बादी, आबादी है बर्बादी। कैसे रोके सीमित है संसाधन पर बढ़ रही है आबादी। तो आइए आप सबके समक्ष जनसंख्या की मार को लेकर पवन आकाश जम्मड़ का यह नाटक जिसका नाम है जनसंख्या की मार, तो आइए देखते हैं कि ये नाटक हमें क्या शिक्षा देता है और इसका क्या इलाज, क्या परिणाम निकलता है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा के निर्देश पर सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हजारिका की 13वीं पुण्यतिथि यानी 5 नवंबर को गुवाहाटी महानगर के राजीव भवन परिसर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समूह गीत, सत्रीय नृत्य, ओजापाली नृत्य इत्यादि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस विशेष मौके पर अवकाश जम्मड़ की नाट्य कंपनी एक्टर विला ने अपने लघु नाटक जनसंख्या की मार का भी मंचन किया। इस नाटक का सामाजिक संदेश देश और विश्व में बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु समझ पैदा करना है। हमें सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी न बचे। इस नाटक में जम्मड़ के साथ संगीता वैद, हेमलता गोलछा और अभिषेक प्रसाद ने शानदार अभिनय किया। इस महीने जो सैलरी आएगी ना, आपको तो पता है मेरी सैलरी बहुत अच्छी आती है। ठंडी और खर्चा रुपया नहीं वो बात नहीं है, सैलरी तो अच्छी आती है, लेकिन आप जानते हैं ना घर में 6 बच्चे हैं। प्रतीक्षा कीजिए द न्यूज़ एरेटर के अगले बुलेटिन तक। हम फिर उपस्थित होंगे चुने हुए खास समाचारों के साथ। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बुलेटिन को लाइक भी। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।